हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर है पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो में आपको वो पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमें यहाँ ज़ीरोज़ बताने हैं, ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं, और इसके साथ साथ हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो भी हमें वेरीफाई करना है। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक होता है तो अल्फ़ा और बीटा ही होता है, क्योंकि वहाँ पावर 2 होती है, यहाँ पावर 3 है। पॉलिनोमियल की जितनी पावर या जितनी उसकी डिग्री बोलना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं, और जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। शुरू करते हैं इसको। तो अब हम इसको डायरेक्ट स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसे px के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। उसको px के इक्वल टू पुट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, x की कोई भी अपने मन से वैल्यू रख लेनी है। अगर उस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो हम जनरली 1 से शुरू करते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना, 5 रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है, लेकिन उस पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले 0 ही रख के देख लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 क्यूब -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 -2। ये 0 ये 0 ये 0, P0 इक्वल्स टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ट्रायल एंड एरर नाम है इस मेथड का, एरर आ गई, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 1। ज़रा 1 रख के देख लेते हैं, -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उस पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी भूल जाओ कि ये ज़ीरोज़ हमारे सामने लिखे हुए हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी है। नहीं लिखे होते तो हम क्या करते, P1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्यूब -4 प्लस 5 -2। 1 क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 + 1 6 -4 -2 -6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। P1 की वैल्यू हो गई 0, है ना, यानी कि x इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका 0 है। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 है, ठीक है। इतना नोट डाउन करना पड़ेगा हमें, वहाँ पर शो करके आना पड़ेगा। सो x इक्वल्स टू 1 उसका क्या है, 0 है, यानी कि x - 1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चलता है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। अब जब फैक्टर है तो हम इससे डिवाइड करके देखेंगे पॉलिनोमियल में। तो मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से। x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -2, यही है। इससे x -1 में हम x-1 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट को कंपेयर करना होता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको बहुत ज़रूरी है आना। अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये x है, ये x क्यूब है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए। सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, x क्यूब। अब ये x स्क्वायर इस -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -x स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, कैंसिल। ये -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलकर के -3x स्क्वायर दे देगा। ओके, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -3x स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट को कंपेयर करना होता है, सिर्फ काफ़ी ईजी होता है ये डिवीजन भी। तो -3x स्क्वायर हो गया, एंड -1 एंड -3x जब मल्टीप्लाई हुई, ये पूरा नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा, +3x। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एंड ये कितना हो जाएगा, 2x - 2। अब ये x है और ये 2x है, ऑब्वियसली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे।
अगर ये -2x होता तो -2 से करती मैं मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो गया एंड 2 से मल्टीप्लाई होके -1 कितना हो गया -2। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल, ये 0। अब जो यहाँ क्वोशंट आया है इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, वही स्प्लिटिंग वाला मेथड। सम कितना चाहिए -3 एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 2। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, लेकिन दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे। सम की वजह से हमने डिसाइड कर लिया सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे डेफिनेटली। स्प्लिटिंग मेथड काफ़ी इजी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक बार आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो स्प्लिटिंग काफ़ी इजी हो जाता है। एक x इक्वल्स टू 1 0 हमें पहले ही मिल चुका था, एक 0 x इक्वल्स टू 1 मिल गया था, 1 इसका ऑलरेडी एक 0 हो गया। अब ये जो स्प्लिटिंग करके आया है इनको अलग अलग हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 तो 2 आ गया एंड x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो ये तीनों जीरोज हमें मिल गए। 1 हम पहले ही बता चुके थे, एक और 1 हमें मिल गया, एक और 2 हमें मिल गया। अच्छा, ये मैंने स्प्लिटिंग लगा करके किया है। आप चाहें तो इन तीनों जीरोज जो है इनको अलग अलग पुट करके भी रख सकते हैं। जैसे P2 पर अगर आप वैल्यू निकालोगे पॉलिनोमियल की तो 0 आएगा, 1 पर अगर वैल्यू निकालोगे पॉलिनोमियल की तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक है। अब हमें क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको जब हमने लिखा x³ माइनस 4x², ठीक है, एंड जीरोज क्या है हमारे, अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा गामा ये लिखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो होता है px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो मेरा a कितना हो जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूंगी तो a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पर -4 है, c के प्लेस पर 5 है एंड d के प्लेस पर -2 है। एंड यहाँ पर होता है अल्फा प्लस, पहला रिलेशन हम वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/e। ये रिलेशनशिप आपको लर्न होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये 2, ये 1, ये 1, ये वैल्यूज हमें गिवन थी, ये जीरोज की वैल्यू होती है। अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, और क्वाड्रेटिक में 2 ही जीरोज होते हैं, तो अल्फा और बीटा होता है, गामा नहीं होता वहाँ पर। अब माइनस साइन, b की जगह पे नेगेटिव वैल्यू है तो -4, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये v, ये जो वैल्यू है b -4, ये -4 है, इसलिए यहाँ पर एक और माइनस है, इसलिए 2 माइनस दिख रहे हैं आपको। 2 + 1 + 1 4, माइनस माइनस प्लस, 4 इक्वल्स टू 4। पहली वैल्यू क्या हो गई, पहला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगले रिलेशन की तरफ मूव करते हैं, ये सम था। दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दूसरा रिलेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 5 एंड a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 + 1 + 2 इक्वल्स टू 5। 2 + 1 + 2 कितना हो गया 5, 5 इक्वल्स टू 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। थर्ड रिलेशन की तरफ मूव करते हैं, अल्फा × बीटा × गामा इक्वल्स टू -d/e, यानी कि 2 × 1 × 1 इक्वल्स टू -2/1। d की वैल्यू -2 है, तो 2 × 1 × 1 2,
माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों रिलेशन वेरीफाई किया। मैंने इस क्वेश्चन में एक जीरो निकाल करके फिर हमारे पॉलिनोमियल में डिवाइड किया था, जो क्वोशंट आया था उसको फर्दर फैक्टराइज करके बाकी के 2 जीरोस निकाले थे। आप चाहें तो इसमें जीरो ऑलरेडी गिवन है तो आप उनको P2, P1 और P1 पर इसकी वैल्यू निकाल करके क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसका जीरो है। इस तरीके से शायद करने में थोड़ा छोटा हो जाए ये क्वेश्चन, बाकी तरीके दोनों सही हैं, आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।